पॉश कॉलोनी में मिठाई के कारखाने पर अग्निशमन यंत्र नहीं, आग लगी तो हो सकता है बड़ा हादसा। क्षेत्र के लोगों ने की शिकायत। कोटा शहर में अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास की धमाकेदार कार्यवाही। अवैध रूप से चल रहे पॉश कॉलोनी में मिठाई के कारखाने पर की कार्यवाही। ऑफिसर अशोक मेहता ने कार्यवाही को दिया अंजाम। अग्निशमन यंत्र नहीं पाए जाने पर थमाया नोटिस। कोटा दक्षिण के वार्ड 71 2 सेक्टर में स्थानीय लोगों की शिकायत पर की गई अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास द्वारा कार्यवाही। कारखाने में अग्निशमन के कोई भी उपकरण नहीं थे मौजूद। आग लगी तो सब कुछ खाक हो सकता था, क्योंकि कारखाना चल रहा है अवैध रूप से पॉश कॉलोनी में बिना अनुमति, जिसमें आग बुझाने का यंत्र तक नहीं। लगातार वार्डवासियों ने कलेक्टर से लेकर थाने तक शिकायत दी, पर कोई सुनवाई नहीं। अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास से लगाई गुहार। राकेश व्यास ने कार्यवाही स्थानीय लोगों के कहने पर की। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मिठाई की दुकान पर कारखाना चल रहा था, जिसके कारण आए दिन यहां पर धुएं से लोग परेशान होते थे। यहां पर अस्थमा जैसी बीमारियां फैल रही है। कारखाना यहां से रिको इंडस्ट्री में होना चाहिए, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आज शिकायत के बाद अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने कार्यवाही करते हुए अग्निशमन ऑफिसर अशोक मेहता के साथ टीम को मौके पर रवाना किया। टीम ने मौका देखकर अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही का नोटिस थमाया। मोहल्ले वासियों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इस मिठाई के कारखाने को यहां से हटा दिया जाएगा। हाँ, ऐसा है। हमारे गली के अंदर 16 के अंदर अवैध रूप से आवासीय मकान के अंदर बीएमबी का कारखाना चल रहा है और इसको और हमारे गली के अंदर वो सारी गंदगी, सड़ान और गंदगी सब नाली में और चैम्बर में और वेस्ट मटेरियल सब नाली में बहता है और ये सारा गली के अंदर नाली में ऐसा सड़ता है कि हम अपने गली के बाहर अपने घर के मकान के बाहर हम आवासीय मकान में हम खड़े नहीं रह सकते हमारा। और वो इससे पैसे कमा रहा है। और जब उसको मैंने ये बोला तो मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 72 साल का हूँ, और मुझे वो धमकियाँ दे रहा था। तो मैंने हाथों हाथ विवेक राजवंशी को बुलाया। मैंने कहा ये आए, तो फिर बाद में वो चुप हुआ। फिर हाथ जोड़ने लगा मेरे। और इस प्रकार वो गली के अंदर सब पूरे गली वाले परेशान हैं और गली के सांस की प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। और वो पोल्यूशन फैल रहा है, ध्वनि पोल्यूशन हो रहा है और एयर पोल्यूशन हो रहा है और पूरी गंदगी की दुर्गंध की वजह से कई बीमारियां फैलने की आशंका है। मेरा नाम मदन राज जैन, 2C12 तलवंडी। मैं रहती हूँ। सुबह 5 बजे से ही इनकी गतिविधियां शुरू हो जाती है बीएमबी की। सुबह ही अमाम दस्ते 4:30 से 5 के बीच में अमाम दस्ते से मसाले कूटते हैं। उसके बाद मसालों से उसके बाद कचौरी समोसे के मसाले बनने लगते हैं, भट्टियाँ चलने लगती है। फिर उसके बाद जो है दिन भर मिठाइयाँ बनती है। उनकी जो खुशबू है दिन भर हमारे दिमाग में बदबू खुशबू जो भी कहो आप दौड़ती रहती है, मतलब बेचैन हो जाते हैं हम। और शाम को जो है इनके गैस रिफिलिंग करते हैं ये सिलेंडरों की, जिसकी बदबू फैलती है। सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, है ना। और रात को जो है फिर इनके कर्मचारी जो है वो हुदड़ंग करते हैं, वो भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। नाली में वेस्ट मटेरियल आता है, उसकी इतनी बदबू फैलती है कि हम दरवाजे पे खड़े हैं, हमें ऊपर जाके रहना पड़ रहा है। नीचे का पोर्शन छोड़ दिया हमने रहने के लिए, क्योंकि हम तो नीचे बैठ ही नहीं पाते, उल्टियाँ होने लग जाती है, आंखें में जलन होती है बच्चों की, पढ़ नहीं पाते। दिन भर भड़ आवाज़ें आती है। कभी एक ट्रॉली आती है, कभी दूसरी ट्रॉली आती है। मतलब रात के 2-2 बजे तक इनके ट्रक ट्रॉली आते रहते हैं। कैटरिंग के सामान उतरते हैं, ऊपर से ही फेंकते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं। सिलेंडरों को ऊपर से नीचे तक धम 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 दिन भर आवाजें आती है। मतलब बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हमारे। और नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पलता शर्मा। और 30-35 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, पर अभी कुछ सालों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ऐसी स्थिति हो रही है कि कोई लेडीज़ या बच्चा बाहर खड़ा नहीं हो सकता। इतनी दुर्गंध आती है कि हमारा सांस लेना दुर्बल हो रहा है। और गली में इतनी मान लो कि कुछ 2 सालों के अंदर 3-4 मौत ऐसी हो चुकी इस बदबू के मारे कि सुबह 4:30 बजे इतना धुआं निकलता है कि हम सुबह टहलने छत पे भी जाए तो वो भी नहीं जा पा रहे। रास्ते में अगर कोई बड़े घूमना चाहते हैं तो वो भी मवेशी और कुत्ते ये चीज़ घूमते रहते हैं, तो उनके बाद वो भी नहीं घूम पाते। और इसी स्थिति हो रही है कि हम सांस लेना में हमारा दुबर हो रहा है। हमने कई बार वार्निंग करी, कई बार समझाया, कई बार उन्होंने आश्वासन भी दिया हम कर देंगे बंद कर देंगे, पर अब पानी इतना सर से निकल चुका है कि अब हमारे को सहन नहीं हो पा रहा।
क्योंकि इस स्थिति में हमारे साथ ये हो रहा है कि कूलर के साथ बदबू अंदर तक पीछे तक कमरों तक जा रही है। मतलब रात को हमें कूलर बंद करके सोना पड़ रहा है। हमारा सांस लेना दुर्बल हो रहा है कि हम अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हमने कार्रवाई करी, 15-20 दिन हमें कार्रवाई करते हो गए। उसके पहले भी हमने कार्रवाई करी थी, पर अब तो हम पूरे मोहल्ले वाले चाहते हैं कि या तो आर या पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन लो मेरे माध्यम से, क्योंकि हमें ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं कि हमारे बच्चे बीमार पड़े या बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो या बड़े बूढ़ों के साथ कुछ अनहोनी हो। समय रहते अगर प्रशासन समझ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारा दुख है, ये कोई नहीं समझ सकता। समझ लो, आपका परिवार है, हमारा परिवार है, एक जैसा परिवार है। हमारे बच्चे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा अभी तक। मेरा कहना यही है कि जितना जल्दी हो सके इस कार्रवाई को करें, क्योंकि ये आदमी जो इसका बीएमबी का मालिक है वो सब बड़े बूढ़ों को वहाँ पर जब समझाने गए तो उनको गाली गलौज करके धक्के मार के भगा चुका है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा हमारे बड़े बूढ़ों का अपमान। मेरा नाम दिनेश सुमन है, 2K पाइप में रहता हूँ। जो कार्रवाई अच्छी से हो सके, प्रशासन हमें विश्वास है कि कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी इसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम हिमांशु भार्गव, मकान नंबर 209। ये बदबू बहुत ही ज़्यादा आ रही है इस समय। मेरी शॉप है मेरे मकान में कॉर्नर पे, बिल्कुल वहाँ नाला ओपन है। उसकी वजह से मेरी दुकान पे एक कस्टमर भी नहीं टिक पाता है। 1 सेकंड में वो आते बोल देता है कि बदबू किस चीज़ की आ रही है। वो वहाँ से इतना बोल के और चल जाता है कि भाई साहब आपके यहाँ तो हम रुक भी नहीं सकते, हम कहीं और से सामान ले लेंगे। तो कृपया करके इस बदबू का निवारण करें। और जहाँ से भी ये बदबू आ रही है, चाहे बीएमबी स्वीट्स के कारखाने से आ रही है या कहीं से भी आ रही है, इसका निवारण बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। यही मेरा हिमांशु भार्गव नाम है, मकान नंबर 209।